हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की फंडामेंटल के अंदर। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ये डिजीज है, क्योंकि ये जो डिजीज का ये प्रोसेस है हमारा, वैसे तो प्रॉब्लम तो ये हमारी कॉलन की है, बट ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट दिया हुआ हमारी कॉलन का। ठीक है, तो कॉलन के अंदर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए अनीमा जो दिया जाता है बहुत ही ब्रॉड प्रोसेसर होता है, बहुत ही टाइप का ये होता है। और आपको बार बार केस हैंडल करने के लिए इसका सामना करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को ध्यान से पढ़ना है कि एनिमा जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में जानते हैं। एन एनिमा प्लूरल एनिमाज और एनिमाटा is an introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleaning or to introduce medicals to nourishment। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो अनीमा जो होता है उसको जो इंट्रोड्यूस करा जाता है, इनका मतलब होता है कि फ्लूइड जो है वो हमारा एक्यूमुलेट कराया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। कहाँ पर फ्लूइड भेजा जाता है? लोअर बाउल के थ्रू। तो लोअर बाउल जो होती है उसके अंदर भेजा जाता है, थ्रो किसे भेजा जाता है? रेक्टम के द्वारा। कारण क्या होता है भेजने का? उद्देश्य क्या होता है? उसको क्लीन करना। ठीक है, और मेडिकेशन भेजी जाती है ताकि हमें नरिशमेंट पहुंच सके। तो भाई एनिमा जो है वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हमारी रेक्टम यानी कि एनस के जरिए हमारी जो छोटी आंत होती है, यानी कि जो लोअर बाउल होता है। स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि हमारी ट्रीटमेंट ऑफ कॉलन से लेकर के है। तो ये इसको डिजीज भी बोल सकते हैं हम एक तरीके से, कि कोई डिजीज है वहां से संबंधित या ये प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन हमारी एक डिजीज और डिसऑर्डर में ही आ जाती है। तो इसमें जो है समस्या का समाधान करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है अनीमा, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। बहुत बार एग्जाम में आता है, प्रैक्टिकल में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे अनीमा के बारे में कि अनीमा क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया अनीमा जो होता है एन अनीमा ऑफ प्लूरल एनिमाज एनिमाटा इज एन introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleaning or the introduce medications and nourishment। तो इन्होंने बताया कि एनिमा जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारा लोअर बाउल यानी कि हमारे नीचे वाली जो आंत होती है उसके अंदर हमारा फ्लूइड डाला जाता है, और रेक्टम के जरिए डाला जाता है। तो एनएस के जरिए ही डाला जाता है, यानी कि ऊपर से नहीं किया जाता है। वो रेक्टम के जरिए जो एनएस एरिया होता है जहाँ से मल पास आउट किया जाता है, वहां से हमारा जो हमारी बावल होती है यानी कि बड़ी आंत होती है उसके अंदर फ्लूइड डाला जाता है। और उसका उद्देश्य ये होता है कि जो बावल होती है उसको साफ करना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या किसी प्रकार का मल वहां पर जमा हुआ है, या फिर वहां पर इंफेक्शन वगैरह अगर किसी चीज का हो गया उसके ट्रीटमेंट के लिए तो क्लीनिंग की जाती है वहां पर, और मेडिकेशन भी दी जाती है वहां की नरिशमेंट के लिए। ठीक है, वहां पर पोषण पहुंचाने के लिए, वहां की मरम्मत कराने के लिए इस तरीके से वहां पर फ्लूइड या दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। तो रेक्टम के जरिए हमारी बड़ी आंत के अंदर जो फ्लूइड मेडिकेशन और जो भी मटेरियल पहुंचाया जाता है उसे हम अनिमा प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पर्पज क्या क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है अनिमा देने का। तो इन्होंने बताया सेटिमुलर डिफेक्शंस एंड द ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। तो विकल्प की समस्या को का इलाज करने के लिए और आरामदायक डिफेक्शन यानी कि मल पास आउट कराने के लिए अनिमा का प्रोसेस किया जाता है। और ये हमारा सिंपल जो है अनिमा दिया जाता है, यानी कि खाली कराने के लिए बाउल को। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है टू सॉफ्टन हार्ड फिकल मैटर से ऑयल एनिमा। तो ये ऑयल एनिमा दिया जाता है, और ये जो हार्ड फिकल मैटर होता है बहुत ही कठोर जो मल होता है उसको नरम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है कि सेडेटिव अनीमा दिया जाता है। सेडेटिव अनीमा यानी कि दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं, इसके अंदर जो है मेडिकेशंस दी जाती हैं। वहाँ के इन्फेक्शन हो गया या वहाँ पर कोई और बैक्टीरिया या फिर अल्सर हो, किसी भी तरीके की ऐसी समस्या हो जाती है वहाँ नरिशमेंट करने के लिए, तो सेडेटिव अनीमा हम उसको बोलते हैं जिसमें दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है प्रोटेक्ट किया जाता है सुथन मसल्स मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा बहुत ही जो है सुथन जो हमारा एनिमा होता है वो दिया जाता है। इसमें क्या होता है इंटेस्टाइन्स एंड द चेक डायरिया। तो इंटेस्टाइन्स के अंदर चेक किया जाता है कि डायरिया तो नहीं है, और इसमें इमोलेंट एनिमा इसको बोलते हैं, कोमल या सॉफ्ट एनिमा इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्पज होते हैं एनिमा के, आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो वही इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप होती है एनिमा की वो दी गई है। तो हमारा नेक्स्ट एनिमा जो दिया जाता है इन्होंने बताया है टू डिस्ट्रॉय ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस। ठीक है, तो ये जो एनिमा होता है ये हमारा एथेलेमेटिक बोला जाता है। एथेलेमेटिक एनिमा बोला जाता है जो कि इंटेस्टाइन्स में जो हमारे परजीवी जो होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो परजीवी को नष्ट करने के लिए जो एनिमा दिया जाता है उसे एंथेलेमेटिक एनिमा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा एनिमा होता है रिलीव ऑफ द गैसोसिस ऑफ डिस्टेंशन। तो ये जो गैस के द्वारा जो पेट का जो फूलना होता है उसे रिलीफ दिलाया जाता है, ये हमारा कार्मिनेटिव एनिमा बोला जाता है, गैस से रिलीफ दिलाने के लिए जो दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है फ्लूइड और न्यूट्रिशन देने के लिए हमारे एनस एरिया के जरिए हमारी कॉलन को, ये हमारा नैरेटिव दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन दिया जाता है, तो ये हमारा नैरेटिव एनिमा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है रिलीव इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने के लिए जो हमारा दिया जाता है एस्ट्रीजेंट जो अनीमा होता है वो बोला जाता है। तो एस्ट्रीजेंट अनीमा में क्या होगा, सूजन वगैरह हो जाती है किसी प्रकार की, तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंड्यूस ऑफ
द पेरिस्टालिसिस, ये हमारा बोला जाता है पायरोगेटिव एनीमा। तो पायरोगेटिव एनीमा क्या करता है, ये हमारी जो मूवमेंट होती है जो पैरासाइटिस जो मूवमेंट होती है हमारे इसके अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो उसके लिए ये एनीमा दिया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सेटिमुलेट द पर्सन ऑफ शोक एंड कोलैप्स ऑफ सेटिमुलेट एनीमा। तो जो बेहोशी की अवस्था में जो भी पर्सन है, शोक है, बेहोशी है या किसी भी तरीके की ऐसी अगर अवस्था है, तो उसको उत्तेजित करने के लिए जो एनीमा दिया जाता है वो हमारा सेमुलेंट एनीमा, सेटिमुलेटिन, जो हमारा सेटिमुलेट जो करता है इसका मतलब सेटिमुलेंट एनीमा उसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाला जो होता है वो हमारा कोल्ड एनीमा या फिर आइस एनीमा दिया जाता है, क्योंकि बर्फ का जो एनीमा दिया जाता है वो हमारे तापमान को कम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है टू क्लीन द बाउल कैरियर, एक्स्ट्रा स्टडीज विजुअलाइज ऑफ द बाउल सर्जरी ऑन द बाउल ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी एंड स्लाइन एनीमा। तो जो स्लाइन एनीमा होता है वो हमारा दिया जाता है हमारी बाउल के अंदर, अगर एक्स्ट्रा स्टडी वगैरह करना है, एक्स्ट्रा वगैरह करना है, या फिर विजुअलाइजेशन करना है बाउल का, बाउल की कंडीशन को चेक करना है, देखना है, या फिर सर्जरी वगैरह की है बाउल की, या फिर बेबी के पैदा होने से पहले जो डिलीवरी से पहले की जो कंडीशन होती है वो, उन सब चीजों को देखने के लिए, उन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए स्लाइन एनीमा दिया जाता है, जिसे हम खारा एनीमा भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है अगर डायग्नोज वगैरह करने हैं हमारी कोलन का, तो इसमें हमारा दिया जाता है बैरियम एनीमा। ठीक है, तो बैरियम एनीमा क्यों दिया जाता है, क्योंकि हमने डायग्नोज करने तो वहाँ पे साफ सफाई चाहिए। ठीक है, स्टैब्लिश किया जाता है रेगुलर बावल फंक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर बावल को ट्रेनिंग जो प्रोग्राम जो दिए जाते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारे बावल के फंक्शन को रेगुलर स्थगित करने के लिए जो है दिए जाते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया इंट्रोड्यूस एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो हमारा क्यों दिया जाता है, वो एनेस्थेटिक एनीमा होता है जो कि कोलन को बेहोशी की अवस्था में फिल करने के लिए जो दिया जाता है। तो ये हमारे जो एनिमाज होते हैं ये अलग अलग पर्पज से हमारे दिए जाते हैं एनीमा। और अगर एग्जाम इस तरीके से भी आ जाता है कि नैरेटिव एनीमा क्या होता है, ठीक है, और हमारा एस्ट्रिजेंट एनीमा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि नैरेटिव होता है जिसमें फ्लूइड और न्यूट्रिशंस जो है वो हमारे एनएस के थ्रू हमारी कोलन तक पहुंचाया जाता है। या फिर एस्ट्रिजन एनीमा जो होता है वो हमारी सूजन को कम करने के लिए, दर्द वगैरह से राहत दिलाने के लिए हमारा एनएस के थ्रू हमारी कोलन में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछना होता है एग्जामिनर को, तो वो किसी भी तरीके से इसको पूछ सकता है। या फिर जो डेफिनेशन आती है आपके 2-2 नंबर की या 3-3 नंबर की, तो उसके अंदर सिर्फ नैरेटिव लिख के दे देंगे, वो नैरेटिव क्या होता है, कार्मिनेटिव क्या होता है, ठीक है, और एंथेलेमेटिक क्या होता है। तो वो जो डेफिनेशन देंगे तो उसमें डेफिनेशन के अंदर आपने बताना है कि ये एक टाइप का एनीमा होता है और इस प्रॉब्लम में दिया जाता है और इस तरीके से दिया जाता है, तो ये आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो ये है हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। तो भाई एनीमा का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, एक होता है हमारा एवाक्वेंट एनीमा। ठीक है, एवाक्वेंट एनीमा जो होता है वो मुझसे बोलते हैं जो निष्कासन के लिए होता है, यानी कि उसके अंदर जो भी कुछ चीजें ऑब्स्ट्रक्शन हुई है या फिर मल वगैरह फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए जो एनीमा दिया जाता है। ठीक है, रिटेन्ड एनीमा ऐसा एनीमा होता है जो कि वहाँ के रख रखाव के लिए, वहाँ की कंडीशन को ठीक करने के लिए जो एनीमा दिए जाते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके सोल्यूशन के लिए जो एनीमा दिया जाता है। तो जो हमारे अवेकेंट एनीमा जो होता है ये हमारा सिंपल एनीमा होता है। ठीक है, एक तो सिंपल जो हमारी चीजें होती हैं, एक जिसमें दवाइयाँ दी जाती है और एक इसमें आइस दी जाती है। ठीक है, तो सिंपल एनीमा तो किस लिए दिया जाता है, सिंपल कॉन्स्टिपेशन है और बाउल को साफ करना है, तो हमारा सिंपल एनीमा के अंदर आ जाता है। इसमें जो मेडिकेटेड जो होती है इसमें दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है एनीमा के जरिए। और जो कोल्ड एनीमा होता है ये जो है बॉडी टेम्परेचर को सही करने के लिए हमारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेडिकेशन के अंदर हमारा जो आता है उसमें आ जाता है ऑयल एनीमा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल हो जाता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए जो दिया जाता है। एरोगेटिव जो पैरासाइट मूवमेंट को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जो कि हमारी जो पैरासाइट मूवमेंट होती है उसके द्वारा फिर हमारा क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जिसके अंदर क्या होता है कर्माकुचन हम जिसको बोलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जिसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रीजेंट हमारा हो जाता है यानी कि इन्फ्लामेशन वाला, या फिर एथेलेमेटिक जिसमें परजीवियों का नाश किया जाता है यानी कि इन्फेक्शन कम हो जाए परजीवी। और कार्मिनेटिव जो होता है गैस वगैरह को कम करने के लिए होता है। तो ये मेडिकेशन यानी कि दवाई के रूप में एनीमा हमारा दिया जाता है। किसी में सूजन कम हो रही है और किसी के अंदर गैस कम हो रही है, किसी के अंदर पैरासाइटिक मूवमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, किसी के अंदर जो परजीवी हो रहे हैं उनका जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो ये हमारे दवाई के रूप में दिए जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे रिटेंट एनीमा के अंदर जो दिए जाते हैं सेटिमुलेंट एनीमा होता है, यानी कि जो बेहोश पर्सन है उसको उत्तेजित करने के लिए एनीमा दिया जाता है। न्यूट्रिएंट एनीमा होता है, ये जो एनीमा होता है ये हमारे नरिश करने के लिए होता है, पोषक तत्व को जो है वो बॉडी में पहुंचाने के लिए नरिशमेंट न्यूट्रिशन दिया जाता है। और इमोलेटिन यानी कि सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए ये हमारा एनीमा दिया जाता है। और सेडेटिव्स जो होता है ये भी हमारा एक दवाई के रूप में ही दिया जाता है, वहाँ की चीजों को शांत रखने के लिए, पेन किलर हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, एनेस्थेटिक जो हमारा होता है ये हमारा जैसे कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, किसी भी चीज को स्थिर करने के लिए ऑपरेशन करना है, वहाँ डायग्नोज करना है, या फिर वहां पर किसी भी तरीके के स्टिच वगैरह यानी कि किसी भी तरीके की जो चीजें होती है उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया तो सभी को पता होगा कि भी किसी भी जो ऑर्गन्स होता है उसको बिल्कुल बेहोश करने के लिए, बिल्कुल सुन्न करने के लिए जो एनीमा दिया जाता है वो ये हमारा होता है।
तो ये हमारे क्लासिफिकेशन के दौरान 2 टाइप का हमारा अनीमा था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही हमारा जो सबसे पहली जो हमारी जो टाइप है वो हमारे एक्वेंट जो हमारा अनीमा होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो एक्वेंट अनीमा जो होते हैं, सिंपल एक्वेंट अनीमा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो निष्कासन के लिए दिया जाता है, यानी कि हमारे कोलन के अंदर कुछ भी है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये अनीमा जो होता है बहुत ही सिंपल अनीमा इसको बोला जाता है, लार्ज अनीमा बोला जाता है इसको। तो इसमें पर्पज क्या क्या रहते हैं इसके, तो उद्देश्य ये रहते हैं कि भी डिफेक्शन कराने के, जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या होती है ना, तो मल को पास आउट कराने के लिए अनीमा दिया जाता है। और गैस वगैरह को, यानी कि गैस होती है उससे छुटकारा पाने के लिए, जो फुलावट हो जाती है पेट के अंदर उसमें हमारी जो पैरास्टाइलिसिस जो मूवमेंट होती है वो करा के गैस को पास आउट कराया जाता है इसमें। और वही ये जो है रिलीव दिलाया जाता है, जो रिटेंशन वगैरह हो जाता है, यानी कि यूरिन पास आउट कराने के लिए ब्लैडर में भी इस तरीके का अनीमा जो है वो दिए जाते हैं। और सेटिमुलेट कराया जाता है यूट्राइन के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराने में, यानी कि बेबी का जो बर्थ होता है बच्चे के जन्म से पहले अगर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके का अनीमा जो है दिया जाता है। और हमारे बावल वगैरह को क्लीन करने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा स्टडी करना है, विजुअलाइजेशन करना है बावल का, यानी कि बावल को देखना है, उसकी कंडीशन को देखना है, तो सिग्मोइड कॉपी जो होती है, टेस्ट जो होता है वो कराया जाता है। और सर्जरी जो होती है हमारी, यानी कि सर्जरी और रिटेंशन एनिमा जो होता है वो दिया जाता है। वो कैसी कंडीशन में भी सर्जरी करनी है, विजुअलाइज करना है, टेस्ट करना है, एक्सरा करना है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसके अंदर कोलन को साफ किया जाता है उससे पहले। ठीक है, तो साफ किया जाता है उससे पहले, तो ये एनिमा हमारा दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अब इसमें जो एविकेंट्स जो निष्कासन के लिए जो अनीमा दिया जाता है, जो सिंपल अनीमा होता है हमारा, तो उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन चाहिए होता है ये आपको पता होना चाहिए कि वे अनीमा कैसे देते हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले सोप और वाटर, साबुन और पानी का जो घोल होता है, सोप जेली लेनी है आपने 50 ml और 1 लीटर पानी लेना है। ठीक है, तो उसमें डाल के रखना है। और नॉर्मल स्लाइन जो है जैसे कि सोडियम क्लोराइड है 1 टीस्पून ये लेना है और ½ लीटर वाटर के अंदर। ठीक है, या फिर टेप वाटर, तो ये हमारे सोल्यूशन है। ये इनमें से कोई भी एक सोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। नॉर्मल स्लाइन दे सकते हैं, जो सोडियम क्लोराइड्स का 1 चम्मच डालना है ½ लीटर पानी के अंदर, या साबुन पानी का घोल ले सकते हैं, या फिर जो पानी होता है, जो नल का जो पानी होता है वो लेना है। अमाउंट कितना लेना है, सोल्यूशन का कितना यूज करना है, अपने एडल्ट जो जवान व्यक्ति है उसके लिए 500 से 1000 ml लेना है। ठीक है, 1 से 2 पिन। और जो बच्चा होता है उसके लिए 250 से 500 ml लेना है। और जो इन्फेंट जो बिल्कुल ही छोटा बच्चा होता है उसके लिए सिर्फ 250 ml से भी कम आपने लेना है। ठीक है, तो ये अमाउंट लेना है आपने सोल्यूशन का, लिक्विड का। और टेम्परेचर क्या लेना है उसका, टेम्परेचर का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि तापमान कितना लेना है। एडल्ट का जो है 105 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का आपने लेना है। और जो बच्चा है तो उसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर हमारा 37.7 डिग्री सेल्सियस जो होता है उतना हमारा लेना। तो तापमान का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादा गर्म या टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हुआ तो अल्सर वगैरह हो सकते हैं कोलन और रेक्टम के एरिया के अंदर, और जलन महसूस होगी पेशेंट को। ठीक है, तो इन चीजों का रखना है इसमें ध्यान कि भी जो आप बना रहे हैं सोल्यूशन वो कितना बनाना है और कैसे कैसे बनाना है और किस एज के लिए बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑयल एनिमा। तो ऑयल एनिमा का मतलब ये होता है जिसमें तेल यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्यों दिया जाता है, ये सॉफ्टन फीकल मैटर इन केस ऑफ द सीवियर कॉन्स्टिपेशन बिफोर द फर्स्ट बाउल मूवमेंट आफ्टर द ऑपरेशन ऑन द रेक्टम एंड पेरिनियम से टू अवॉइड स्ट्रेन एंड इंजरीज टू द सूचर एंड वुंड्स। तो इन्होंने बताया है ये जो एनिमा होता है ये हमारा फीकल मैटर यानी कि बहुत ही जो कठोर मल होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है सीवियर कॉन्स्टिपेशन के अंदर, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जिसको कब्ज होती है वहां पर। ठीक है, तो इसमें पहले फर्स्ट बाउल मूवमेंट्स जो होती है ऑपरेशन के बाद जो पहला मल पास आउट करता है इंसान, यानी कि उसका ऑपरेशन हुआ और पहली बार जब मल पास आउट कर रहा है तो रेक्टम पेरिनियम्स के अंदर ये जो इंजरी ना हो, किसी भी प्रकार की चोट ना लगे, रगड़ ना लगे, या वहां के टांके ना टूटे, या फिर घाव वगैरह ना हो, या फिर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो ये एनिमा हमारा दिया जाता है। शुड बी द रिटेन फॉर द हाफ एन आवर टू 1 आवर टू सॉफ्टन ऑफ द फेसिस। तो ये हमारा जो है 1 घंटे आधे घंटे के लिए छोड़ा जाता है ताकि मल जो है सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो आधा घंटे के लिए अनिमा दे करके छोड़ा जाएगा और फिर उसके बाद फॉलोवर्ड बाय द सोप और वाटर, जो हमारा अनिमा के बाद जो सॉफ्ट किया मल उसको निकाला जाएगा, साबुन और पानी का अनिमा जो है वो बाउल के अंदर दिया जाता है। फिर यानी कि वो ऑयल का छोड़ा जाएगा, वो सॉफ्ट करेगा मल को, फिर मल को निकाला जाएगा, फिर साबुन और पानी से कोलन को क्लीन किया जाएगा। अब इसमें सोल्यूशन जो हम यूज करते हैं उसमें एलवी ऑयल आ जाता है हमारा, जैतून का तेल जो होता है। तो जनरली जो ऑयल होते हैं स्वीट ऑयल यानी कि मीठे तेल जो हमारे होते हैं जैसे कि तिल के तेल वगैरह हो गया, और कस्टर्ड ऑयल्स भी इसमें लिया जाता है, और एलिव ऑयल्स भी इसके अंदर लिया जाता है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है उसमें 115 से 175 ml तक हमारा लिया जाता है। बाकी अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी ये सॉल्यूशन लिए जाते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसमें तापमान कितना रहता है हमारा, इसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो यानी कि जो 37.7 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो हमारा लेना। तापमान टेम्परेचर का बहुत ज्यादा मात्रा में ध्यान देना है, क्योंकि ये जो एरिया होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म चीज यूज करने से तुरंत अल्सर आ सकते हैं, जलन हो सकती है, बर्न हो सकती है स्किन। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो जितना बताया गया है उतना ही लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम।
हमारा आ जाता है पायरुगेटिव एनीमा। तो पायरुगेटिव एनीमा जो होता है उसकी देने की क्या वजह होती है उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो एनीमा होता है ये दिया जाता है, हमारा जो कंटेंट होता है ना हमारे बाउल के अंदर जितना भी हमारा कंटेंट होता है उसके निष्कासन के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए एनीमा दिया जाता है। और बाउल के अंदर इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि कंट्रक्शन होता है, संकुचन होता है, सिकड़ाव होता है। तो बाउल के अंदर जो बाउल सिकुड़ेगा तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए एनीमा दिया जाता है। इसमें जो एक्ट होता है वो क्यों होता है, इरिटेटिंग इफेक्ट ऑफ द म्यूकस लाइनिंग। तो इसमें जो इफेक्ट होता है, इसमें जो म्यूकस लाइन यानी कि म्यूकस जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर क्या होगा, इरिटेशन होगा यानी कि जलन होगी। और वो जलन क्या करेगी, स्टिमुलेट ऑफ द पैरास्टाइलिसिस एंड द कोज एवोकेशंस ऑफ द बावल। तो क्या करेगी, जब पैरासाइट, जब उसके अंदर जलन होगी तो हमारी जो लेयर होती है ना उसमें पैरासाइट मूवमेंट्स जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस वो जब उत्तेजित होगी, पैरासाइट मूवमेंट चलेगी, तो उसके कारण बाउल के अंदर जो चीजें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर ऐसे जलन का पदार्थ डाला जाता है कि वहां पर इरिटेशन, जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारी बाउल जो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि पैरासाइटिक मूवमेंट उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी और बाउल के अंदर जो भी चीजें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो एक्ट होता है ये हमारा हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर डाले जाते हैं, आर्द्रता वाले यानी कि पानी को सोखने वाले, जो वाटर इटसेल्फ जो होते हैं ड्रॉप करते हैं, वाटर को कम करते हैं। तो ऐसे हमारे हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस पदार्थ इसके अंदर डाले जाते हैं। और जैसे जैसे पानी का एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो मसल्स जो स्ट्रेच होती चली जाएगी, खिंचती चली जाएगी। तो फ्लूइड कोज ऑफ द इंटेस्टाइन्स ऑफ कंटेंट एंड द लीड ऑफ द एवोकेशंस ऑफ द बाउल। तो जैसे जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स जो है वो हमारी जो संकुचित होती चली जाएगी, स्ट्रेचिंग होती उसके अंदर चली जाएगी, वैसे वैसे फ्लूइड का फ्लो जो है वो फ्लूइड के फ्लो के कारण हमारे जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जितना भी कंटेंट, जितना भी मटेरियल इकट्ठा हो गया है वो जो है बाउल से बाहर निकल जाता है। तो ज्यादा कंट्रक्शन होंगे तभी बाउल बाहर निकलेगा, तभी वो आगे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी जो सब्सटेंसेज हैं वो डाले जाते हैं, फिर वो जो मेम्ब्रेन है उसको उत्तेजित करेंगे, उत्तेजित होने के कारण उसका जो वो जो सब्सटेंसेज होते हैं वो पानी की आर्द्रता वगैरह के सोल्यूशन में होंगी वो चीजें, और फिर जो मसल्स है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, उसकी वजह से बाउल से मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो सोल्यूशन यूज किया गया है, इसमें प्योर ग्लिसरीन ली गई है, 15 से 30 ml ली जाएगी। ग्लिसरीन और पानी लिया जाता है 1:2 में, और ऑक्सगाल लिया जाता है, इसमें 15 से 30 ml लिया जाता है। ग्लिसरीन और कस्टर्ड ऑयल लिया जाता है मिला के 1:1 में। तो ये जो हमारे सोल्यूशन है ये मिक्स करके लिए जाते हैं, जो घोल बनाया जाता है उसको। मैग्नीशियम सल्फेट लिया जाता है 60 से 120 ml, और जो हमारा सफिशिएंट अमाउंट होता है वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर इसको घोल देते हैं इस मैग्नीशियम सल्फेट को। ठीक है, 1, 2, 3 जो हमारा अनीमा होता है इसमें मैग्नीशियम सल्फेट लिया जाता है 30 ml, ग्लिसरीन लिया जाएगा 60 ml, और पानी लिया जाएगा 90 ml। इसका भी घोल बना लिया जाएगा मिला करके, अनुपात सही रखना है। और ये जो अमाउंट होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है सोल्यूशन का, वो हमारा ऑयल अनीमा जितना ही हमारा जो है तापमान इसका रखना है। तो ये जो अनीमा होता है ये हमारी बाउल के अंदर कंट्रक्शन पैदा करने के लिए होता है, ताकि फिकल जो हमारा जो भी फेसिस है वो बाहर निकल सके। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भी हमारा जो इसमें कार्मिनेटिव जो एनिमा होता है, एंटीस्पाज्मोडिक हम इसको बोलते हैं। एंटीस्पाज्मोडिक का मतलब ये हो जाता है कि भी जो स्पाज्म हो जाता है हमारा, उसको स्पाज्म को कम करने के लिए, जमाव जो हो जाता है उसको कम करने के लिए एनिमा दिया जाता है कार्मेटिक। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये जो है रिलीफ गैस वगैरह अगर ज्यादा हो जाने की वजह से, अगर एब्डोमिनल एरिया फूल जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है उसके अंदर, तो ये दिया जाता है। कारण किस कैसा रहता है, पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट इसके अंदर होती है, एक्सक्लूजन होता है, जैसे कि गैस वगैरह या फीकल वगैरह है या हवा वगैरह जो मर जाती है उसको बाहर निकालने के लिए ये अनिमा हमारा दिया जाता है। ठीक है, और ये जो दिया जाता है ये बिल्कुल ही सिंपल निष्कासन अनिमा होता है हमारा, बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया जाता है, जैसे कि गैस को, हवा को, या फिर जो फेसिस होता है यानी कि जो मल होता है उसको निकालने के लिए अनिमा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोनेटिव होता है जो गैस से रिलीफ राहत दिलवाता है हमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अब इसके अंदर हमारा जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है इसमें हो जाता है टर्पेटेंट भी इसको बोला जाता है, वो हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि तारपीन तारपीन होता है ना, तो हमारा तारपीन का तेल भी होता है, तो वो इसको बोलते हैं। और 8 से 16 ml तक ये लेना है हमारा, तारपीन मिक्स करना है हमारा 600 से 1200 ml पानी के अंदर, सोप सोल्यूशन। ठीक है, साबुन सोल्यूशन के अंदर हमारा ये डालना है, साबुन के पानी के अंदर 8 से 16 ml हमारा तारपीन का तेल मिक्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सोल्यूशन बनेगा ऐसा फोडिटा बनता है। ऐसा फोडिटा में क्या होता है, इसमें ऐसा फोडिटा हींग को बोलते हैं। तो 8 से 18 ml जो होती है वो हमारी हींग ली जाती है, तो हींग को जो है मिक्स किया जाता है 600 से 1200 ml जो हमारा साबुन जो सोप सोल्यूशन होता है उसके अंदर। तो अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा, सोल्यूशन तभी बनता है तभी इन चीजों को अच्छे से और सही क्वालिटी और सही अनुपात में जब आप मिक्स करते हैं। ठीक है, और ये देख एज के हिसाब से भी कि बच्चे को देना है, प्रेग्नेंट लेडी को देना है, एज्ड पर्सन को देना है, एडल्ट्स को देना, उसी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी रखी जाती है। तो मिल्क एंड मोलासिस भी होता है, जैसे 90 से 230 ml जो है हमारा मोलासिस वेल मिक्सड विद द एक्वेंट क्वांटिटी ऑफ वार्म मिल्क। तो गर्म मिल्क के अंदर जो है वही 990 से लेकर के 230 ml तक जो हमारा गुड़ जो होता है वो इसके अंदर मिलाया जाता है गर्म दूध के अंदर, और इसकी इक्वल क्वांटिटी हमारी ली जाती है और वो पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन होता है ये हमारा इसके अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो ये हमारा होता है एस्ट्रीजेंट एनीमा। तो एस्ट्रीजेंट एनीमा के अंदर इन्होंने बताया है इसमें सारा का सारा जो कॉन्टैक्ट होता है हमारा टिश्यू, ब्लड वेसल्स और ब्लीडिंग को चेक करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, घाव वगैरह का जो अमाउंट होता है म्यूकस डिस्चार्ज होता है या उसको टेम्परेरी रिलीफ दिलाने के लिए हमारी सूजन के एरियाज के अंदर ये एनीमा दिया जाता है। यूजुअली ये जो एनीमा होता है ये कोलाइटिस और डायसेनेटरी की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी दिया जाता है और यूज किया जाता है इसमें रेक्टल और जो हमारे कॉलोनिक इरिगेशन यानी कि हमारी जो कॉलन होती है उसकी सिंचाई के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो सोल्यूशन होता है ये अलाउ होता है रन स्लोली, बहुत ही धीरे से इसको दिया जाता है और जल्दी ही रिटर्न कर लिया जाता है इसको, क्योंकि अवॉइड किया जाता है इसमें फूलना, दर्द या फिर वहां पर इरिटेशन या जलन जो है से बचाने के लिए, सूजन से बचाने के लिए हमारी कोलन की दीवार को जल्दी से वापस भी कर लिया जाता है, यानी कि निकाल भी लिया जाता है। सोल्यूशन इसमें यूज किया जाता है हमारा, इसमें टॉनिक एसिड जो होते हैं, अमल जो होते हैं वो मिलाए जाते हैं 2 mg और 600 ml वाटर के अंदर। ठीक है, एलम मिलाई जाती है, फिटकरी वगैरह जो होती है 300 से हमारी 30 ग्राम से लेकर के हमारी 600 ml मिलाई जाती है पानी में, जो फिटकरी होती है। सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट जो डिजोल्व हो जाता है हमारा, जो कि हमारा जो हमारा डिस्टाइल्ड जो वाटर होता है उसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है और टेम्परेचर जो होता है इसमें वही दिया जाता है जो कि क्लाइंट स्टैंड कर सके, जो सोल्यूशन है। ठीक है, क्लाइंट कैन स्टैंड और इट इज गिवन द हॉट एज द क्लाइंट एंड स्टैंड, यानी कि जो भी पेशेंट की जो बर्दाश्त करने की क्षमता उसी के हिसाब से इसमें तापमान भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है कोल्ड एनिमा। तो कोल्ड एनिमा में क्या होता है, ये हमारा जो है डिस्क्रीज किया जाता है तापमान वगैरह को। तो इसमें डिस्क्रीज किया जाता है बॉडी का टेम्परेचर वगैरह कम करने के लिए, बुखार को उतारने के लिए, या हीट स्ट्रोक वगैरह होता है यानी कि लू वगैरह जो लग जाती है उनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और ये जो होता है ये कॉलोनिक इरिगेशन यानी कि आंख की सिंचाई के लिए भी दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन कब आ जाते हैं, जब टेम्परेचर जो है वो जरूरत से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, हाइपोथर्मिया हो जाए या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट के अंदर यानी कि कोलन के अंदर क्रैम्प या सिकुड़न होनी स्टार्ट हो जाती है, तब ये ज्यादा दिक्कत करने का काम कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कोल्ड एनिमा के अंदर। रिटेंशन एनिमा जो दिया जाता है इसमें सेटिमुलेंट एनिमा ये होता है, ये सेटिमुलेंट एनिमा जो होता है ये तब दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट किया जाता है शोक और कोलैप्स का। ठीक है, यानी कि पेशेंट को बेहोशी से निकालने के लिए, उत्तेजित करने के लिए हमारी ये एनिमा जो है दिया जाता है। समटाइम्स जो है ये पॉइजनिंग के केस में भी दिया जाता है, जब पेशेंट ने जहर वगैरह खा रखा हो या फिर किसी जहरीली चीज उसके अंदर गई हो तो उसके लिए भी दिया जाता है इसमें। ये कॉफी एनिमा गिवन इन द केस ऑफ द ओपियम पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये हमारी जो कैफीन वगैरह होती है, कॉफी एनिमा दिया जाता है जिसमें हमारा ओपियम ओपियम होती है अफीम वगैरह के पॉइजनिंग की वजह से, अफीम वगैरह के जहर की वजह से जो हो जाता है। सोल्यूशन इसमें करेंगे, ब्लैक कॉफी दी जाती है इसमें, टेबल स्पून कॉफी पाउडर जो है वो 300 ml पानी के अंदर मिक्स करके दिया जाएगा। ठीक है, ब्रांडी दी जाती है, तो ब्रांडी अल्कोहल यानी कि शराब की एक फॉर्म होती है, अल्कोहल की फॉर्म है ये। 15 ml ब्रांडी जो है वो ऐड की जाती है 120 से 180 ml ग्लूकोज लाइन के अंदर। ठीक है, जो हमारा जो डेक्सट्रोज होता है उसके अंदर यानी कि ग्लूकोज लाइन हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इसमें 180 से 240 ml लिया जाता है और टेम्परेचर जो होता है 108 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें रखा जाता है सोल्यूशन का। ठीक है, तो ये तभी दिया जाता है पेशेंट जो बेहोशी की अवस्था में होता है और उसको उत्तेजित किया जाता है, या फिर जहरीली कोई चीज खा लिया या फिर अफीम वगैरह का जो जहर जो है वो बॉडी के अंदर फैल गया, तो ये हमारे सोल्यूशन जो होते हैं ये रेक्टम के जरिए हमारी कोलन तक पहुंचाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा सेडेटिव एनिमा। तो ये जो सेडेटिव एनिमा होता है वो हमारा रिटेड से एनिमा कंटेनिंग होता है सेडेटिव ड्रग्स गिव द इंक्लूड स्लीप। तो भी हमारी नींद को बढ़ाने के लिए जो एनिमा जो इंस्ट्रेशन कराया जाता है, जो एनिमा दिया जाता है, सेडेटिव एनिमा हमारा होता है। और दर्द निवारक के लिए भी चीजें दी जाती हैं, ड्रग्स इसमें यूज किया जाता है। पैरालाइड जो दिया जाता है, या फिर हमारा कैलोरल से जो हमारा हाइड्रेट दिया जाता है, या पोटाशियम हमारा ब्रोमाइड दिया जाता है। तो ये हमारी ड्रग्स होते हैं जो मिक्स करके इसमें दिए जाते हैं। तो दवाइयों का भी किया जाता है, वो हमारे सेडेटिव एनिमा के अंदर होता है। एनेस्थेटिक एनिमा जो होता है वो दिया जाता है, ये हमारा रिटेंशन एनिमा होता है जो कि कंटेन किया जाता है एनेस्थेटिक ड्रग जन यानी कि एनेस्थीसिया यानी कि क्लाइंट को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि एनेस्थीसिया प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यानी कि एनेस्थीसिया क्यों दिया जाता है कि वहां पर डायग्नोज करने के लिए या सर्जरी करने के लिए, इस तरीके की चीजें करने के लिए हमारा जो एनेस्थीसिया होता है वो दिया जाता है। तो एनेस्थेटिक इसको बोला जाता है, ड्रग्स इसमें यूज किया जाता है। इसमें एवरटीन किया जाता है 150 से 300 ml पर केजी बॉडी के वेट के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा एनेस्थेटिक एनिमा ये दिया जाता है जिसमें हमारी बेहोशी, एनेस्थेटिक क्या होता है सुन कर देती है कुछ टाइम तक वहां पर जो कंटेन रहता है ये इस तरीके का घोल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा जो होता है वो किसी भी चीज को कम करने के लिए दिया जाता है। कम किसको करेंगे, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लेंड सॉल्यूशंस ऑफ द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग डायरिया। तो डायरिया को चेक करने के लिए हमारा जो रेक्टम के अंदर जो ब्लेंड सॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए इमोलेंट एनिमा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशंस जो है इसी के टाइप से हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो एलिमेंट जो हमारा एनिमा जो दिया जाता है इसमें वही स्मूथनिंग की जाती है, यानी कि हमारा जो इरिटेशन हो रही है कोलन के अंदर या हमारी सूजन हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको रिलीफ करने के लिए, उसको स्मूथनिंग देने के लिए हमारा एनिमा दिया जाता है। सोल्यूशन क्या यूज किया जाएगा इसमें, इसमें दिया जाएगा स्टार्च और ओपियम, यानी कि अफीम और स्टार्च जो है वो मिक्स किया जाएगा। इसमें अफीम मिल जाएगी 1 से 2 ml अफीम को हम 120 से 180 ml स्टार्च के यानी कि चावल के आटे का जो पानी होता है उस मतलब कि चावल का जो पानी होता है उसके अंदर मिक्स किया जाएगा, या मुसिलेज ये हमारा एक सब्सटेंसेस होता है।
स्टार्च मुस्लिस अलोन ये अकेले भी दिए जा सकते हैं, अकेले का घोल बना करके भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 120 से 180 ml आपने रेडी रखना है, और टेम्परेचर जो सोल्यूशन का आपने रखना है 100 से 105 डिग्री हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट अब आपने रखना है। तो इसका टेम्परेचर का ध्यान आपने हर सोल्यूशन के अंदर रखना ही रखना है। वो बॉडी के हिसाब से भी आप कंटेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट एनिमा। तो न्यूट्रिएंट एनिमा जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं, ये रिटेंशन से एनिमा जो है सप्लाई किया जाता है हमारा फूड एंड फ्लूइड बॉडी के अंदर। तो सिलेक्ट किया जाता है इसमें फ्लूइड डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू कोलन एब्जॉर्प्शन। तो हमारी जो कोलन है जिस तरीके के फूड को एब्जॉर्प्शन कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, उस तरीके से हम इसमें फ्लूइड और जो फूड होता है वो दिया जाता है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट एनिमा जो होता है इसमें पर्टिकुलरली यूजफुल कंडीशन लाइक द हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की कंडीशन में पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। ऐसी कंडीशन में हीमोफीलिया एक ऐसी ब्लड की कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट हो जाना, ये हमारी जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है आईवी इन्फ्यूजन जो जब डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि आईवी फ्लूइड यानी कि वेन के जरिए देंगे तो क्या होगा, ब्लड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वेन के जरिए हम इसको नहीं दे पाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसमें जो वेन के जरिए जब कोई नहीं दिया जाता, कोई भी सोल्यूशन या कोई भी आईवी फ्लूइड नहीं दिया जाता है, तो फिर एनिमा के जरिए दिया जाता है। ठीक है, और इसमें सोल्यूशन यूज किया जाता है, नॉर्मल सलाइन यूज की जाएगी, ग्लूकोज सलाइन यूज की जाएगी हमारी 2 से 5%, और पेप्टोनाइज्ड जो मिल्क होता है वो हमारा दिया जाता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन दिया जाता है 1100 से 1700 ml 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। 180 से 270 ml जो है 4 घंटे के अंदर दिया जाता है इंटरवल के बाद। ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो हमारा सोल्यूशन का तापमान जो है वो रखा जाता है। यानी कि ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट एनिमा जिसमें पोषक तत्व बॉडी के अंदर पहुंचाए जाते हैं एनिमा के जरिए। ठीक है, जब इंसान बेहोशी की अवस्था में या कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन के अंदर होता है कि ब्लड के जरिए भी नहीं दिया जाता, उसके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो वो हमारा न्यूट्रिएंट एनिमा इस तरीके से दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारा दिया गया मेथड यूज इन गिविंग एनिमल। तो भाई मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेथड का जानना कि कौन सा एनिमा किस तरीके से दिया जाता है। यूजिंग एनिमा कैन एंड ट्यूब, तो कौन सी कैन और ट्यूब को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इन्होंने ये बताया है कि जो बहुत ही लंबे टाइम तक अगर कोई फ्लूइड देना है बॉडी के अंदर, एनिमा देना है, ठीक है, तो उसका जो मेथड जो यूज किया जाता है, जैसे साबुन और पानी का एनिमा दिया जाता है, तो वो हमारा बहुत ही लंबे समय तक अगर कुछ और भी देना है तो वो साबुन पानी का एनिमा वाला जो उदाहरण होता है वो उसमें दिया जाता है, उसी तरीके से दिया जाता है। यानी कि साबुन और पानी का जो दिया जाता है एनिमा कैन और ट्यूब इसमें यूज की जाती है। और फनल और कैथेटर मेथड जो हमारा होता है वो हमारा स्मॉल क्वांटिटी फ्लूइड दिया जाता है हमारा, जैसे कि ऑयल एनिमा दिया जाता है, तो हमारा उसमें फनल यूज की जाती है और नली यूज की जाती है, उसके द्वारा हमारा ऑयल एनिमा दिया जाता है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। ग्लाइसरीन सिरिंज और कैथेटर दिया जाता है, इसमें तो फनल और कैथेटर दिया गया है, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है। उससे भी कम क्वांटिटी में अगर ग्लिसरीन सिरिंज, सिरिंज का तो आपको पता है सिरिंज क्या होती है, उसके अंदर कैथेटर नली डाली जाती है, और उसका मेथड जो दिया जाता है बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में फ्लूइड जब हमारा एनिमा के रूप में दिया जाता है, तो इसमें हमारा पायरेटिव एनिमा ही हमारा होता है। ठीक है, और ड्रिप मेथड क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है वो एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है, बहुत ही स्लो जब कराया जाता है। तो पता होगा आपको कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ये हमारी जो नीडल लगाई जाती है, तो बहुत ही धीरे 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 2-3 घंटे में जाकर के जैसे ग्लूकोज ड्रिप हमारी लगाई जाती है आईवी कैनुला के जरिए जो दिया जाता है, वो हमारा बहुत ही स्लो दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें इन्होंने आगे बताया है हमारा कि ऑर्डर टू ऐड इन इट्स अब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिएंट एनिमा। तो न्यूट्रिएंट एनिमा होता है जो हमारी बॉडी में ऑर्डर किया गया है या हमारी बॉडी जैसे एडजस्टमेंट कर सकती है, उस तरीके से न्यूट्रिएंट एनिमा हमारा जो पोषक तत्व वाला जो एनिमा होता है वो दिया जाता है हमारी बॉडी के एडजस्टमेंट के आधार पर ही कि हमारी बॉडी कितना अब्सॉर्प्शन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गिव एनिमा यूज एनिमा कैन एंड ट्यूबिंग। तो हमारा एनिमा जो दिया जाता है उसमें एनिमा कैन और ट्यूब जो यूज की जाती है, और प्राइमरली जो असेसमेंट किए जाते हैं, यानी कि इन चीजों का उपयोग करने से पहले आपने पहले असेसमेंट करने हैं पेशेंट के। सबसे पहले क्या देखेंगे, डायग्नोज करोगे पूरे का पूरा पेशेंट का। डायग्नोज का मतलब सारी की सारी कंडीशन को पेशेंट की देखेंगे, चेक करेंगे इसमें डाटा टाइप ऑफ सर्जरी की किस प्रकार का उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका सारा डाटा चेक करेंगे। दूसरा आप उसमें देखेंगे एबिलिटी देखेंगे पेशेंट की, लिमिटेशंस देखेंगे उसमें कंसर्निंग मूवमेंट की, पेशेंट जो उसमें कितनी एबिलिटी और कितनी वो मूवमेंट कर पाता है। और फोर्थ इसमें देखेंगे चेक करेंगे कि पेशेंट की अवस्था जो है बेहोशी की तो नहीं है, उसमें जो डायरेक्शन को फॉलो करने की एबिलिटी है या नहीं है, जो आप बताओगे वो फॉलो करने की। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया है कि चेक करना है एनिमा जो नेचर प्राकृतिक है या नहीं है, और जैसे ऑर्डर किया गया है स्पेशल प्रिकॉशन से जो हमारे परहेज वगैरह किन चीजों से बचाव वगैरह अगर दिया गया है तो वो सारे फॉलो करने हैं आपने। नेक्स्ट आपने चेक करना है जनरल कंडीशन पेशेंट की कि भी पेशेंट में एबिलिटी तो है, जो आप फ्लूइड उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एनिमा देने के लिए वो उसको रिटेन करके रख सके। ठीक है, तो मतलब कि बनाए रख सके उस फ्लूइड को, तो वो एबिलिटी भी चेक करनी है आपने। चेक करना है मेडिकल ऑर्डर फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन इफ एनी फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। अगर जो मेडिकल ऑर्डर जो दिए गए हैं, जो कलेक्शन है उसका स्टूल स्पेसिमेन का, यानी कि जो सैंपल उसके भेजे गए हैं स्टूल के लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, तो उन सभी चीजों को भी चेक करना है कि जो आपने भेजा था, जो सैंपल भेजा हुआ है वो आ गया है, उसके टेस्ट के बारे में जानकारी देना है कि जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम किस तरीके की है और क्या दिक्कत है। ठीक है, चेक करना है पेशेंट के घाव वगैरह या रेक्टल में या पेरिनल से यानी किसी प्रकार के चोट और घाव जो हो जाते हैं वो भी सारे आपने चेक करने हैं।
एनी एक्स्ट्रा हेल्प नीडेड, अगर पेशेंट को किसी भी दूसरी चीज की अगर जरूरत है, किसी हेल्प की जरूरत है, तो प्लेस बेड पान ऑफ द पोजीशन, तो बेड पान को उसकी पोजीशन में सही पोजीशन में रखें ताकि पेशेंट को जरूरत पड़ते ही आप प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, आर्टिकल अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट, और क्लाइंट के यूनिट में सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो आपने अवेलेबल कराने हैं। तो ये सारे के सारे प्राइमरी असेसमेंट है जो कि नर्स को रखना होता है ध्यान। पेशेंट को एनिमा देने से पहले ये असेसमेंट किए जाते हैं, उसके बाद एनिमा दिया जाता है, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करेंगे टेस्ट वगैरह, आपको नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है और कौन से टाइप का एनिमा और किस तरीके से और किस क्वांटिटी में और किस सोल्यूशंस के साथ आपने देना है। तो सारी की सारी प्रिपेयरिंग आप जब करेंगे जब आप असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। ठीक है, तो प्राइमरी असेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे स्किल के साथ आपने करना है। नर्स का ये काम होता है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होता है, और सारी की सारी यूनिट की जो जिम्मेदारी होती है पेशेंट को प्रिपेयर करना मेंटली और फिजियोलॉजी, और मतलब कि हर तरीके से पेशेंट को भी रेडी रखना है। और यूनिट में हर चीज जो आपके एनिमा में काम आती है, हर तरीके की कैथेटर है, कैन है, हर तरीके के सोल्यूशन है, हर तरीके के सब्सटेंसेज है, वो भी सारी की सारी चीजें आपकी यूनिट में मौजूद होनी चाहिए। सही अनुपात में, सही रेशो में आपने चीजों को मिक्स करना है, ताकि आप सही सोल्यूशंस देकर जो प्रॉब्लम है पेशेंट की किसी भी चीज से, किसी भी टाइप का एनिमा देने के लिए, किसी भी टाइप की समस्या को दूर करने के लिए आप वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल रखें अपनी यूनिट के अंदर। तो ये जो हमारी जो प्रोसेस था एनिमा का, ये हमारा होता है यहीं पर खत्म। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपने हॉस्पिटल में जाते ही इन चीजों को करना होता है, तो आप प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आपको सोल्यूशन का पता है, आपको पता है कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा एनिमा दिया जाता है। और हाइजीनिक चीजों का भी बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है, खुद का भी और पेशेंट का भी, और पेशेंट को किसी तरीके की इंजरी भी ना हो पाए। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है। और ये जो हमारे जो प्रोसेस एनिमा का यही पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि नेक्स्ट डिजीज, या फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे अभी तक पता नहीं है कि आगे टॉपिक क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।